अमरावती जिले के गुरुकुंज उपसा सिंचाई योजना प्रकल्प में हुई चोरी के मामले को गंभीरता से लेते हुए चोरों को पकड़ने की मांग की जा रही है। तिवसा की विधायक और पूर्व मंत्री यशोमती ठाकुर ने इस मामले में जल्द कार्रवाई नहीं होने पर आंदोलन की चेतावनी दी है। अमरावती शहर के वेंकैयापुर इलाके में एक सांड पिछले 2 से 3 दिनों से अपना दहशत फैलाए हुए थे। लोगों के घरों के सामने वाहनों को गिराने के साथ ही इस सांड ने घर का गेट भी तोड़ा था, जबकि रास्ते में जाते हुए लोगों को दौड़ाया था। इससे परिसर के बच्चों और नागरिकों का घरों के बाहर निकलना मुश्किल हो गया था। सांड के आतंक ने हर तरफ दहशत का माहौल बना दिया था, जिसके बाद इस बात की जानकारी मनपा को दी गई। मनपा के पशु चिकित्सा अधिकारी सचिन बोंडरे अपनी टीम के साथ वेंकैयापुर इलाके में पहुंचे और वन विभाग की मदद से सांड को बेहोश कर उसे पकड़ा। बाइट। वेंकैयापुर क्षेत्र में वन विभाग और मनपा द्वारा सांड को पकड़ने के लिए लगाए गए इस अभियान के दौरान बड़ी संख्या में लोगों की भीड़ जुट गई थी। वैसे इस सांड के पकड़े जाने के बाद लोगों ने राहत की सांस ली। गुरुकुंज उपसा सिंचन योजना या ठिकाणी झाली पाहिजे म्हणून आम्ही भयानक कष्ट घेतलेले आहेत। मागच्या 10 वर्षापासून सन्माननीय पृथ्वीराज चव्हाण साहेब मुख्यमंत्री होते, अजितदादा उपमुख्यमंत्री होते आणि त्यावेळेला आम्ही त्याचं भूमिपूजन केलं। सततच्या पाठपुराव्याने आज या ठिकाणी ती पूर्ण योजना झाल्यासारखी वाटते। आज पहिल्यांदा शेतकऱ्यांना पाणी मिळालं असतं आणि 15 तारखेला पाणी मिळणार आणि आज ह्या लोकांनी ते सगळे काय तिथल्या मशीन्स काढून नेल्या, चोरांनी त्या ठिकाणी तिथे चोरी केली। मला तर पूर्ण शंका मिलीभगतच्या चोरीचा या ठिकाणी वाटतो आहे। मी अल्टिमेटम दिलेला आहे की 1 दिवसाच्या आत म्हणजे 1 आणि आजचा 1 आणि उद्याचा 2 या 2 दिवसांमध्ये उद्या संध्याकाळी 5 वाजेपर्यंत त्या ठिकाणी जर काम सुरू नाही झालं तर आम्ही आंदोलन करू। विषय आंदोलनाचा नाही आहे, विषय शेतकऱ्यांचा आहे। हे इंजिनियर्स असो, हे कॉन्ट्रॅक्टर्स असो, घरात झोपतात। आमच्या या पंचकुशीतलं जवळपास 33 ते 40 कोटी रुपयाचं शेतकऱ्याचं नुकसान इथं होणार आहे आणि आम्ही अजिबात सहन करणार नाही। हे जे काही सरकार आहे यांनी जागं व्हावे, नाही तर मग बघा काय आम्ही करतो। परतवाड़ा के होली क्रॉस प्राइमरी मराठी स्कूल की मुख्याध्यापिका के काम में अनियमितता और कई अन्य गंभीर आरोप लगाते हुए एक ग्रामीण ने जिला परिषद के शिक्षणाधिकारी कार्यालय के बाहर अनशन शुरू किया है। अनशन पर बैठे ग्रामीण के मुख्याध्यापिका के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। परतवाड़ा के होली क्रॉस प्राथमिक स्कूल की मुख्याध्यापिका सी मारिया शिंगारे पर कई तरह के गंभीर आरोप लगे हैं। फर्जी प्रमाण पत्र के आधार पर मुख्याध्यापिका बनने का आरोप लगाते हुए मंगेश इंगले अनशन पर बैठे हैं। उन्होंने शिक्षा विभाग से कार्रवाई की मांग की है। शिक्षणाधिकारी कार्यालय अमरावती येथे 1 तारखेपासून उपोषणाला बसला आहे। आता 4था दिवस। मी या विभागाला वारंवार तक्रार केल्या, त्यावर कोणतीच कारवाई न केल्यामुळे मी उपोषणाला बसलो। माझ्या उपोषणा मागण्या म्हणजे होली क्रॉस प्राथमिक मराठी शाळा परतवाडा येथील मुख्याध्यापिका यांच्या आशीर्वादाने तिथे कर्मचारी येणे जाणे करतात, मुख्यालय राहत नाहीत। त्यांचे घरभाडे शासन तुझे जमा करून त्यांच्या कारवाई करावी। तसेच मुख्याध्यापिका यांची बदली संस्थांतर्गत न होता कृषीलेनमधून, हे सध्या कृषीलेनमध्ये आहेत, त्यांची बदला ही RC चर्चमधून झाली, त्यामुळे बदलीसुद्धा नियमबाह्य आहे। तसेच त्यांनी शासनाला पुरवलेल्या माहितीमध्ये आपली जन्मतारीख नमुना 1916-17 मध्ये आपली जन्मतारीख 72 दाखवून सेवानिवृत्ती 16 दाखवली आणि आजपर्यंत 22 चालू असून कार्यरत आहेत। तसेच दुसऱ्या वर्षी त्यांनी आपले बाब झाकण्याकरता दुसरी माहिती देऊन त्यामध्ये आपली जन्मतारीख 72 दाखवून 1984ला नेमणूक झाली। वयाच्या 12व्या वर्षी नेमणूक दाखवणे हे शासनाची दिशाभूल आहे। तसेच त्यांची डेटसुद्धा 84ला नेमणूक होऊन डेटसुद्धा 1999ची आहेत। म्हणून या मुख्याध्यापिका कारवाई होऊन त्यांनी शासनापासून जो रक्कम उचलली ती शासकीय तिजोरी जमा करावी व त्या मुख्याध्यापिकेवर फौजदारी कारवाई व्हावी याकरता मी उपोषणात बसलो आहे। रमेश मधुकरराव इंगळे, राज्य प्रतिनिधी, फुले आंबेडकर विद्यार्थी संघटना। अमरावती शहर में वेंकैयापुरा में पिछले 2 दिन से घूम रहे सांड को आखिरकार पकड़ लिया गया। मनपा के पशु चिकित्सा विभाग और वन विभाग की टीम ने मिलकर सांड को पकड़ा।
अमरावती जिले में गुरुकुंज उपसिंचाई योजना में लाखों रुपए के विद्युत सामग्री की चोरी के मामले की अनदेखी की जा रही है। सरकार और प्रशासन इस मामले को गंभीरता से नहीं ले रही है, जबकि इस तरह से चोरी की घटना से यहां का काम भी प्रभावित हुआ है। अमरावती जिले की पूर्व पालक मंत्री और विधायक यशोमती ठाकुर ने अब इस मुद्दे को लेकर मोर्चा खोल दिया है। यशोमती ठाकुर ने इस मामले में गहन जांच की मांग की है। अमरावती नागपुर महामार्ग के पास अपर वर्धा की मुख्य नहर के किनारे गुरुकुंज उपसिंचाई योजना परियोजना के पानी उठाने के लिए अलग से बिजली आपूर्ति व्यवस्था चोरी की वजह से प्रभावित हुई है। अज्ञात चोर ने लाखों का माल चुराकर भाग निकला, जिससे अब आसपास के किसानों को सिंचाई के लिए पानी नहीं मिल पाएगा। इसीलिए इस मामले में जल्द कार्रवाई की मांग की गई है। मांग पूरी नहीं होने पर आंदोलन की भी चेतावनी दी गई है। काल संध्याकाळी 6 ते 7च्या दरम्यान आम्हाला व्यंकय्यापुरा भागामधून सन्मान्य नगरसेवक श्री बबलूसिंग शेखावत तसेच राजेश वानखेडे यांचा फोन आला होता की या एरियामध्ये एक मोकाट स्वरूपातील जो सांड आहे तो पिसाळल्यासारखं त्याची वर्तणूक होती आणि त्यांनी लहान मुलांना किंवा मोठ्या माणसांना किंवा वाहनांना इजा करण्याचा धोका 100% होता। अशा तक्रारी प्राप्त झाल्या, फ्रिक्वेंटली तक्रारी येत होत्या। त्या दिशेने आम्ही फॉरेस्ट डिपार्टमेंटशी सन्माननीय श्री चंद्रशेखर बालासाहेब यांच्याशी संपर्क केला। त्यांच्यामार्फत आम्ही रेस्क्यू टीम त्यांची मागवली, श्री अमोल गावणेर आणि त्यांच्यासोबत असणे ट्रँक्युलायझर गन असा ताफा घेऊन आम्ही 7:30-8 वाजता या ठिकाणी आलो आणि सद्यस्थितीमध्ये एक 10 ते 15 मिनिटापूर्वी वळूला ट्रँक्युलाइज केलेलं आहे आम्ही आणि त्या एरियातल्या जी काही दहशत होती ती दहशत या वळूमुळे जी पसरलेली होती ती सध्या कमी झालेली आहे। वळू व्यवस्थित पद्धतीने ट्रँक्युलाइज झालेला आहे, पण अशा पद्धतीचे जे वळू असतात ओव्हरफीड असतात किंवा रात्री त्यांनी खूप खाल्लेलं असतं, त्याच्यामुळे ते ट्रँक्युलाइज केल्यानंतर औषधींना प्रतिसाद कमी प्रमाणात येतात, त्याच्यामुळे आम्हाला मेडिसिन्स वाढवावं लागतं। तर अशा वेळेस आमची नागरिकांना एक विनंती असते की ज्यावेळेसही असे रेस्क्यू ऑपरेशन्स प्रत्येक भागामध्ये होतात तर नागरिकांनी सहकार्य करायला पाहिजे। मनपा प्रशासनाला, पोलीस प्रशासनाला तसंच फॉरेस्ट डिपार्टमेंटचे जे लोक येतात त्यांना प्रतिसाद द्यायला पाहिजे। माननीय आयुक्त यांनी तात्काळ श्री चंद्रशेखर बाला यांना संपर्क करून सगळी यंत्रणा उभी केली। मी डॉक्टर सचिन बोंद्रे, पशुवैद्यकीय अधिकारी महानगरपालिका, श्री अमोल गावणेर हे फॉरेस्ट डिपार्टमेंटमध्ये शूटर म्हणून काम करतात। व्यंकय्यापुरा परिसरातील वन विभागाच्या जंगल परिसरात ही मोहीम फत्ते झाली। यावेळी बघ्यांची मोठी गर्दी झाली होती। काल 5 वाजतापासून तो पूर्ण एरियामध्ये लोकमाता इंदिरा गांधी नगर व्यंकय्यापुरामध्ये दहशत करत होता। त्यामुळे येथील नागरिक पूर्ण काल दहशतमध्ये होते आणि दहशतमध्ये असताना लहान लहान लेकरं असतील, म्हाताऱ्या आजीबाई असतील, महिला असतील, ह्या सर्व घाबरले होते। पूर्ण एरिया काल घाबरण्याच्या याच्यात होतं। मग आम्ही आमच्या येथील सतीश यादव असतील, सुमित कुंबरे असेल, राजेश बागडे असेल, आम्ही सर्वांनी महानगरपालिका येथे फोन केला। त्याच्यानंतर आमचे सन्माननीय नगरसेवक बबलूभाऊ शेखावत यांनीसुद्धा फोन केला। कालपासनं महानगरपालिकेची जी टीम आहे आणि ज्यांच्या नेतृत्वामध्ये हे रेस्क्यू झालं आहे असे डॉक्टर बोंद्रे साहेब, हे काल व्यंकय्यापुरा येथील काल 6 वाजतापासून तर रात्री 10 पर्यंत उपस्थित होते। त्यानंतर यांची टीमसुद्धा रात्री 10 वाजेपर्यंत 11 वाजेपर्यंत उपस्थित होती। आम्ही त्याला रात्री 12 वाजता त्यांनी पूर्ण धुमाकूळ घातला एरियामध्ये। काही आमच्या एरियातील आम्ही जे तरुण युवक आहे यांनी आम्ही त्याला पूर्ण आमच्या या मागे जंगल आहे याचं सेंट्रल जेलचं त्यामध्ये पाठवलं। त्याच्यानंतर सकाळी 7 वाजतापासून पूर्ण महानगरपालिकेची टीम आणि फॉरेस्टचे गावणेर साहेब हे सुद्धा 9 वाजता इथे आले आणि आता त्याला रेस्क्यू केलं। त्याला अमरावती जिले के अचलपुर के विधायक बच्चू कडू ने चांदूर बाजार के खानाबदोश जनजाति के नागरिकों का पुनर्वास करने का फैसला किया है। यहाँ रहने वाले 56 परिवारों को जल्द ही उनका घर मिलेगा। विधायक बच्चू कडू ने अमरावती जिले के चांदूर बाजार तहसील में चांदूर बाजार शहर के पास तंबू में रहने वाले खानाबदोश लोगों को पूरी तरह से पुनर्वास करने का फैसला किया है। यहाँ रहने वाले 56 परिवारों को उनका घर उन्हें 6 माह में मिलेगा। बच्चू कडू ने सभी निरक्षर परिवारों को राशन कार्ड, जाति प्रमाण पत्र व ई दस्तावेज बनवा कर दिया है। साथ ही मूलभूत सुविधाओं के लिए 2.67 करोड़ रुपए मंजूर किए हैं। अब जल्द ही उनके लिए मकान का काम शुरू होगा। इस जनजाति के लिए नागरिकों को उचित आवास दिलाने के लिए प्रदेश में यह पहली पहल है और इस स्थान पर खानाबदोश लोगों के लिए स्वतंत्र कॉलोनी बनने जा रही है, जिससे गरीब परिवारों को बड़ी राहत मिली है। राज्यातलं हे पहिलं उदाहरण आहे का यांना आपण जातीचे दाखले सगळे घरी बसून दिले आणि त्याच्याच सोबत आता सगळ्यांना राशन पण सुरू आहे। आता त्यांच्यासोबत आम्ही यांना जागा पण सरकारच्या पैशाने विकत घेऊन दिली। हे मुख्यावरची जागा आहे त्या गावा तालुक्याच्या शेजारची, ही जागा आता यांच्या नावानं झालेली आहे। यांना घर पण आम्ही बांधून देणार आहोत। रस्ते, नाले, तिकडे सभागृह, मला वाटतं 6 महिन्यात शाळापासून सगळं इथे होणार आहे।
म्हणजे राज्यातली या सगळ्या नाथजोगी आणि दुसरे झिंगाभोई, तर या लोकांसाठी ही पहिली योजना मला वाटतं राज्यामध्ये अतिशय एकदम व्यवस्थित ते कॉलनी बिलकुल जशी शहरातली कॉलनी असतं तशा पद्धतीनं ताकदीची योजना इथं सुरू होणार आहे. जातीचा दाखला, राशन कार्ड हे बघून आम्हाला करून दिलेलं आहे. कोण्याही कार्यकर्त्यानं आमच्या गरिबाचा लाभ नाही घेतला. भाऊनं राशन कार्ड, जातीचा दाखला हे दिवसांनी भाऊनं आमचं फार उचित नाव केलेलं आहे. जाग्याची घरकुली मंजुरी करून जागा घेऊन कोणत्या आमदाराची ताकद नाही, बरं स्वतःच भाऊनं मनावर त्याग धरून जागा आम्हाला घेऊन हापसी जागा आणि घरकुलचा लाभ भाऊनं आम्हाला भरपूर दिलेला आहे. संत गाडगे बाबा अमरावती विश्वविद्यालय के कुप्रबंधन के कारण महाज्योति के 68 छात्र फेलोशिप से वंचित रह गए हैं। छात्रों ने इस समस्या का हल निकालने की मांग की है। संत गाडगे बाबा अमरावती विश्वविद्यालय के कुप्रबंधन के कारण महाज्योति के 68 छात्र फेलोशिप से वंचित रह गए। 2019 में जिन छात्रों ने पीएचडी के लिए प्रवेश परीक्षा पास की, उन्होंने कोरोना के कारण अपने पाठ्यक्रम का काम ऑनलाइन मोड में पूरा किया और 2020 में परीक्षा भी पास की। कोरोना की समाप्ति के बावजूद विश्वविद्यालय ने इन छात्रों की आरआरसी प्रक्रिया को लगभग 2 साल देरी से लागू किया। हालांकि विश्वविद्यालय ने इफेक्ट डेट 2020 दी थी। महाज्योति ने छात्रों का फेलोशिप आवेदन रद्द कर दिया है। इस संबंध में विश्वविद्यालय ने छात्रों से अनुरोध किया है कि वे महाज्योति से इस मुद्दे को स्पष्ट करें। संत गाडगे बाबा अमरावती विद्यापीठामध्ये विविध संशोधन केंद्रावरती कार्यरत असणारे जे संशोधक विद्यार्थी आहेत त्यांची आरआरसीची प्रक्रिया ही जून 2022 मध्ये झाली, पण इफेक्ट डेट ही 1 सप्टेंबर 2020 असल्याकारणानं महाज्योतीच्या फेलोशिपपासून जवळपास 68 विद्यार्थी विद्यापीठामधल्या विविध संशोधन केंद्रावरचे वंचित राहणार आहेत आणि त्यामुळे विद्यापीठाच्या स्तरावरती महाज्योतीशी पत्रव्यवहार करून या सगळ्या 1 सप्टेंबर 2020 ही नोंदणी क्रमांक असल्यामुळे ज्या विद्यार्थ्यांना अपात्र ठरवलेलं आहे या सगळ्या विद्यार्थ्यांना या प्रक्रियेमध्ये समाविष्ट करून घेण्यासाठी विद्यापीठाने पत्रव्यवहार करावा हीच आमची मागणी आहे। अमरावती जिले के अंजनगांव सूजी कृषि उपज मंडी समिति में सोयाबीन की आवक बढ़ गई है। यहाँ किसानों को सोयाबीन की 5,500 तक भाव मिल रहा है। अमरावती जिले की अंजनगांव सुरजी कृषि उपज मंडी समिति में तहसील के किसानों से सोयाबीन की आवक काफी हद तक बढ़ गई है और अब सोयाबीन की कीमत 5,500 रुपए तक पहुंच गई है, जिस वजह से करीब 4500 से 5,000 क्विंटल सोयाबीन की आवक हो रही है। इस बीच मंडी समिति द्वारा किसानों से अनुरोध किया गया है कि वे अपने कृषि उपज को व्यापारियों को न बेचे और सार्वजनिक नीलामी में बिक्री के लिए मंडी समिति के पास लाएं। सोयाबीनच्या मागल्या वर्षीपेक्षा डबल आहे आणि भावात पण फरक आहे। मालाचा माल खपत आहे, तरी कास्तकार बंधूंनी जास्तीत जास्त मार्केटमध्ये माल आणावा ही विनंती। कास्तकार अंजनगांव मंडी में 4500 से 5650 रुपये तक के सोयाबीन की बिक्री शुरू है और कास्तकारों से ये विनंती है कि अंजनगांव मार्केट यार्ड में माल आणावा। सोयाबीन म्हणते आता आवक जरा बरी आहे, 4500 ते 56 पर्यंत खपून राहिलं। कास्तकारी माल जास्तीत जास्त इकडे याचे हे चालू आहे। त्या शेतकऱ्यांना 1 नंबरच्या मालाला 1 नंबरचेच भाव इथे लागत आहे। शेतकरी आपला बाजार माल घरी विकताना एकच त्यांच्याकडे व्यापारी येतो आणि त्याचाच एकटाच मूल्य ठरवतो। इथं 10 व्यापारी त्याचं मूल्य ठरवून चांगले भाव भेटतात, त्याच्यासाठी त्यांनी आपला स्वतःचा फायदा करून घ्यावा। राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा जल्द ही महाराष्ट्र में प्रवेश करेंगी। ऐसे में कांग्रेस नेता भारत जोड़ो यात्रा की तैयारी करते नजर आ रही हैं। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष नाना पटोले भी अपने कार्यकर्ताओं के साथ शेगांव में इस यात्रा की तैयारी में जुटे हैं। इस दौरान वो मॉर्निंग वॉक करते नजर आए। इस दौरान पत्रकारों से बात करते हुए उन्होंने विभिन्न विषयों पर टिप्पणी की। नाना पटोले ने भाजपा की आलोचना करने वाले नेताओं को धमकाने के लिए बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष चंद्रशेखर बावनकुले की निंदा की है। साथ ही कहा कि भाजपा में लोकतंत्र नहीं है। आपल्याला लक्षात असेल की नागपूरचं आता ते नागपूरचे असल्यामुळे आपल्याला एक उदाहरण सांगतो की जेव्हा टाटा एअरबसचा प्रकल्प गुजरातमध्ये गेला, इस्कॉनचा प्रकल्प गेला, तर तिथं तरुण पोरं जे कुठलेही राजकीय संबंध नाही असे पोरं रस्त्यावर उतरले आणि जेव्हा त्यांचं आंदोलन चालू होतं तर राज्याच्या उपमुख्यमंत्र्यांनी काय म्हणावं, ते शेंबडे पोर आहेत। हे वाक्य तुम्ही ऐकलं असाल। तुम्हाला माध्यमाच्याही लोकांना, पत्रकारांनाही उपमुख्यमंत्री काय बोलतात ते पाहिलं। आता उपमुख्यमंत्री बोलतात तर त्यालाही ताव आला असेल त्यांच्या अध्यक्षाला आणि त्यांनी धमकी देत असेल। आता भारत जोडो यात्रेमध्ये आम्ही लोक काम करतो आहे, तर जोडो यात्रेमध्ये या तोडोंना त्रास होणारच आहे, त्याच्यामुळे ते धमकी देणारच आहे। जेव्हा एखाद्याच्या पायाखालची वाळू सरकल्याला लागतं
तर विरोधकांना धमकी द्यायचं काम सुरू केलं जातं. अन्ना हजारे के बारे में पूछे जाने पर उन्होंने कहा कि अन्ना हजारे को महात्मा गांधी मानते थे, लेकिन उनके व्यवहार के कारण अब लोगों को तय करना चाहिए कि वे महात्मा गांधी है या नहीं. इसके साथ ही नाना पटोले ने सोयाबीन और कपास की कीमत दिलाने के लिए स्वाभिमानी शेतकरी संगठन द्वारा आयोजित एल्गार मोर्चे को भी अपना समर्थन देने का ऐलान किया. आता कसं आहे, महात्मा गांधी इंग्रजाविरोधातही लढलेत आणि देशामध्ये जेव्हा लोकशाहीने सरकार आली तर त्यांच्या विरोधातही जे चूक करत होते तर त्याला तिथंच सबक देण्याचं काम महात्मा गांधी करायचे. त्याच्यामुळे हा महात्मा गांधीचं स्वरूप होतं. पण आपण पाहतोय की महात्मा गांधी म्हणजे आता अण्णा हजारे साहेब कोणासाठी काम करतात हे आता स्पष्ट झालेलं आहे. त्याच्यामुळे महात्मा गांधीची तुलना आम्ही करत होतो त्यांची, पण ते आहेत की नाहीत आता जनतेला माहीत आहे. त्यावेळेस हे सगळे विषय आम्ही राज्यपाल महोदयांना मांडले आणि सांगितलं, मी मगाशी सांगितलं की 12,000 रुपये आम्ही सोयाबीनला आमचं सरकार असताना भाव देत होतो. आता 12,000च्या जागी फक्त 4,000 रुपये सोयाबीनला भाव भेटते आहे. खरं तर अतिवृष्टीमध्ये पहिलाच शेतकरी हातात झालेला आहे. त्याला मदत करायची गरज सरकारच्या वतीनं होती. झालेल्या नुकसानीची मदत केली गेली नाही, पण उलटं त्याचे भाव पण कमी करून टाकले. दिवाळीच्या काळात आम्ही कापसाचे केंद्र उघडायचं, तर दिवाळी संपली, सगळं संपलं, कापूसही निघाला. बाजारामध्ये सरकार नाही तर कापसाच्या शेतकऱ्याची लूट होते आहे. आमच्याकडे धानाची शेती होते, धानाचं अजूनपर्यंत केंद्र सुरू झाले नाही. त्याच्यामुळे शेतकरी बर्बाद होत चालला आहे आणि सगळ्या परिस्थितीमध्ये भाजप हे शेतकरी विरोधी आहे आणि राज्यातलं केंद्रातलं सरकार हे शेतकऱ्याला संपवण्यासाठी लागलेलं आहे, असं चित्र आहे. अकोला जिले के गांधीग्राम में पुल गिरने से इस मार्ग पर सड़क यातायात रोक दिया गया था, लेकिन अब तैयार ब्रॉडगेज लोह मार्ग पर अकोला से अकोट के लिए शटल रेल सेवा 15 नवंबर से शुरू होगी. इस संबंध में जिले के पालक मंत्री और उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस की रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव से चर्चा के बाद ये फैसला लिया गया. गांधीग्राम में पुल को यातायात के लिए बंद कर दिए जाने से अकोट तहसील के लोगों को काफी परेशानी हो रही है. इसीलिए सांसद संजय धोत्रे ने विधायक रणधीर सावरकर, विधायक प्रकाश भरसागले के साथ मिलकर अकोला से अकोट शटल ट्रेन सेवा शुरू करने की मांग की है. उनके फॉलोअप को ध्यान में रखते हुए पालक मंत्री देवेंद्र फडणवीस ने रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव के साथ चर्चा की और अकोला से अकोट रेलवे तक रेलवे शटल सेवा शुरू करने की मांग की. इस चर्चा के दौरान रेल मंत्री ने देवेंद्र फडणवीस को 15 नवंबर तक शटल सेवा शुरू करने का वादा किया और उन्होंने रेलवे को भी इस संबंध में निर्देश दिए हैं. शटल सेवा शुरू होने से स्थानीय नागरिकों को काफी सहूलियत होगी. अकोला जिलाधिकारी नीमा अरोड़ा ने बालापुर क्षेत्र के ईंट भट्टों का निरीक्षण किया, जिसके बाद उन्होंने राजस्व विभाग को निर्देश दिया कि बिना लाइसेंस के ईंट भट्टे शुरू किए जाते हैं तो मामला दर्ज किया जाएगा. अकोला जिलाधिकारी नीमा अरोड़ा ने राजस्व विभाग को निर्देश दिए हैं कि बालापुर क्षेत्र के ईंट भट्टों के मालिक अपने ईंट भट्टों को कानूनी रूप से लाइसेंस कराकर चलाएं, अन्यथा बिना लाइसेंस के ईंट भट्टा मिले तो मुकदमा दर्ज कराएं. बालापुर में ईंट भट्टों का निरीक्षण करने के बाद जिलाधिकारी नीमा अरोड़ा ने राजस्व विभाग के अधिकारियों और ईंट भट्टा मालिकों के साथ बैठक की. इस दौरान एकता ईंट भट्टा धारक संघ के पदाधिकारियों ने कहा कि लोगों की आजीविका केवल ईंट भट्टों पर ही निर्भर है. ऐसे में एकता ईंट भट्टा संघ के अध्यक्ष भूसारी ने प्रशासन को आश्वासन दिया कि ईंट भट्टों को कानूनी रूप से अनुमति देकर शुरू किया जाएगा. अकोला जिले के अडगांव बुद्रुक गांव में किसानों ने बंद पड़े ट्रांसफार्मर को फिर से शुरू करने की मांग करते हुए विद्युत वितरण कंपनी के कार्यालय के बाहर आंदोलन किया. अकोला जिले के अडगांव बुद्रुक गांव में पिछले कई दिनों से बिजली की समस्या है. ट्रांसफार्मर बंद होने से यहां के किसानों को सबसे अधिक परेशानी हो रही है. खासकर अब रबी सीजन शुरू होने से किसान खेतों में काम में लग गए हैं, लेकिन बिजली की समस्या होने से उन्हें भारी परेशानी का सामना करना पड़ता है. इसलिए किसानों ने बंद पड़े ट्रांसफार्मर को चालू करने के लिए विद्युत वितरण कंपनी के स्थानीय कार्यालय के बाहर आंदोलन किया. बाद में वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा बिजली समस्या को जल्द सुलझाने का आश्वासन दिए जाने के बाद आंदोलन वापस ले लिया गया.